नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो साथियों, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो साथियों, भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 49 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 49 है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, बार, पास्कल या फिर ऑप्शन डी है किलोग्राम है। तो भूकंप की तीव्रता जो है आपका यह है रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया या फिर ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया। तो प्योंगयांग जो है आपका यह है उत्तर कोरिया की राजधानी है। किसकी? उत्तर कोरिया की। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1892 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? ऑप्शन है 2, 3, 5 या फिर 4 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पंजाब की राजधानी कौन सी है। अगरतला, गांधीनगर, चंडीगढ़ या फिर कवारत्ती। तो पंजाब की राजधानी जो है आपका चंडीगढ़ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़ है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका एलोनोर रूजवेल्ट थे। कौन? एलोनोर रूजवेल्ट। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। आपका प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। मोतीलाल नेहरू,
महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन शास्त्र से उद्गम एक मंत्र है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य 17 मंदिरों को किसने लूटा था? ऑप्शन है महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या फिर ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य 17 मंदिर को महमूद गजनी ने लूटा था। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोदावरी नदी, चेनाब नदी, यमुना नदी या फिर ऑप्शन डी है हुगली नदी। तो भारत में फोर्ट विलियम जो है आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हुगली नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है आपका पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पालनी पर्वत श्रृंखला। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो सबरीमाला जो है आपका यह है किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन जो है आपका विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विनोबा भावे। हवाई जहाज निम्नलिखित में से किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? यह आपका समताप मंडल में उड़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? तो यह आपका अल्फ्रेड नोबेल है। कौन? अल्फ्रेड नोबेल। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है। तो साथियों यह आपका मोहसिन राम में होती है। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोहसिन राम में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, हिंदुकुश, अरावली या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी जो है आपका ये है राजस्थान में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो एन्नोर बंदरगाह जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार या फिर पंजाब। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य में।
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो यह आपका संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं। तो साथियों ये आपका संसद के सदस्य होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो थार मरुस्थल जो है आपका, यह किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो है आपका किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। सहारा मरुस्थल जो है आपका ये है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, लखनऊ या फिर कानपुर है। आपका प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क है। यूएनओ का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। निम्नलिखित में से सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष है। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ है कौन दिलाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो यह आपका राष्ट्रपति दिलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। लियाकत अली, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो भारत का बिस्मार्क जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हवा महल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो हवा महल का निर्माण जो है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किसका एक अपर रूप है। तो ग्रेफाइट किसका अपर रूप है। कार्बन, सोना, हीरा या फिर सीसा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, कार्बन। ग्रेफाइट जो है आपका ये है कार्बन का एक अपर रूप है। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लीहा को। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की दूसरी लंबी सबसे नदी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी है। तो यह आपका गोदावरी नदी है।
प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेवराय पहाड़ियां अवस्थित है। तो सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। सेवराय और एक जवादी पहाड़ी भी है, ये कभी कभी दोनों साथ में पूछ लिया जाता है कि सेवराय और जवादी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों यह आपका माउंट आबू में स्थित है। कहाँ? माउंट आबू में। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में निम्नलिखित में से सहयोगी कौन थे? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, परमार या फिर विलियम? तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो यह आपका चंदेल थे। आपका प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग जो है आपका ये है सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सम्राट हर्षवर्धन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है मैकाले ने, लॉर्ड कैनिंग ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक ने? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, औरंगजेब को या फिर राणा प्रताप को? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में या फिर तुर्की में? तो तुजूक ए बाबरी जो है आपका तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं या फिर अशोक? तो मुगल काल का प्रथम शासक जो था वह आपका बाबर था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाबर। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को, राणा कुंभा को, औरंगजेब को या फिर बहलोल लोदी को? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राणा सांगा को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा में आराम बाग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आगरा में आराम बाग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? ऑप्शन है बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण जो है बाबर ने करवाया था। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? राणा कुंभा, अकबर, स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी है नुसरत शाह? तो बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक आपसे पूछा जा रहा है तो यह आपका नुसरत शाह था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नुसरत शाह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो आप बताना है कि मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी। ऑप्शन दिया गया है उर्दू, तुर्की, फारसी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो मुगल दरबार की राजभाषा जो थी यह आपका फारसी थी। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फारसी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर ऑप्शन डी है अकबर। तो साथियों, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो है आपका ये है, किसकी पुत्री थी? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। ऑप्शन दिया गया है बाबर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस होमवर्क का क्वेश्चन जो है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।